आप सभी भक्तों को राधे राधे। मानस में बाबा कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कि कलयुग का एक विशेष महत्व है कि इस कलिकाल में भगवान का गुणगान करने मात्र से ही हम जीवों का कल्याण हो जाता है। और युगों में जो तपस्या करने से, यज्ञ करने से, जप करने से हमें फल प्राप्त होता था, इस कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है और हम जीव जो है भवसागर से पार हो जाते हैं। परंतु हम लोग भगवान का नाम लेना नहीं चाहते। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं हम सभी जीव, तो उल्टे लटके रहते हैं और उस गर्भ में हमें अनेक प्रकार का कष्ट मिलता है। तो गर्भ में से हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब की बार हमें उबारो, इस नरक से हमें उबार दीजिए और हम आकर आपका भजन करेंगे। परंतु जब हम इस संसार में आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें भगवान का भजन करना है। क्यों? क्योंकि इस संसार के माया में हम सभी फंस जाते हैं और माया में फंसने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। परंतु हम लोगों को इस संसार में रहना कैसे चाहिए? अब संसार में है तो माया तो हमें व्यापेगी, तो संसार में हमें रहना ऐसे है, ऐसे समझिए कि एक पात्र है, कोई बर्तन है, वो शहद से भरा हुआ है और शहद में तो मिठास होती है, आप सभी को पता है। तो एक मक्खी आती है और किनारे से उस शहद के रस को ग्रहण करती है और ग्रहण करके उड़ जाती है। और वही दूसरी मक्खी सोचती है कि महाराज, हम इस पात्र के बीचों बीच में जाएंगे और अधिक से अधिक मिठास को ग्रहण करेंगे, पूरा मिठास ही हम ही ग्रहण कर लेंगे। तो दूसरी मक्खी आती है और पात्र के बीचों बीच बैठ जाती है और मिठास को ग्रहण करने लगती है। परंतु उसे भी उतना ही मिठास मिलता है जितना मिठास उस किनारे से जो मक्खी आई और उसने प्राप्त किया और उड़ गई। परंतु इस मक्खी के साथ क्या हुआ? जब वो बीचों बीच में बैठ गई तो महाराज उसके पंख टूट गए, क्योंकि जब मक्खी शहद में गिर जाएगी तो पंख तो उसके टूटने ही है। तो पंख टूट गए और वो उसी में फंसकर रह गई। तो हमें समझना ये है कि जब हम संसार में आए हैं तो माया तो हमें व्यापेगी और इस माया का मिठास हमें लेना भी है, परंतु उसी प्रकार लेना है कि जिस प्रकार वो मक्खी आई, किनारे से रस को ग्रहण किया और उड़ गया। उस मक्खी की भांति नहीं कि महाराज मिठास ज़्यादा लेने के कारण वो मक्खी उसी में फंसकर रह जाए। तो हमें करना ये है कि उस किनारे की तरह मिठास को लेते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेना है, क्योंकि गर्भ में से हम सब यही कहकर आते हैं कि हे प्रभु, इस बार हमें उबारिए और आकर हम आपका भजन करेंगे। तो इस कलयुग के जीवों के लिए भक्ति का सरल उपाय भी बता दिया गया है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कि कलयुग में नाम मात्र लेने से ही भवसागर से मनुष्य पार हो जाता है। तो इस कलिकाल में हम इस सरल उपाय से भक्ति करें और भगवान का
जब भी समय मिले, ना समय मिले तो समय निकाल कर भी थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम भजते जाएं। एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे जय जय श्री राधे।